Hello and welcome to this lecture. Today we are going to discuss thyristor commutation techniques. हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक टर्न ऑन मेथड्स के बारे में पढ़ा. हाउ वी कैन टर्न ऑन द thyristor. The thyristor commutation technique. Commutation is nothing but how you can turn off the thyristor. This is nothing but the turn off methods we are going to study. So a thyristor is turned on by applying a signal to its gate cathode circuit. हम लोगों ने देखा है कि गेट सिग्नल जैसे ही आप अप्लाई करते हो और एनोड को कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव करते हो तो थायरिस्टर ऑन हो जाता है. ठीक है. फॉर द पर्पस ऑफ पावर कंट्रोल और पावर कंडीशनिंग अ कंडक्टिव थायरिस्टर मस्ट बी टर्न्ड ऑफ एज डिजायर्ड. जब मुझे पावर कंडीशनिंग करनी होगी, पावर कंट्रोल करना होगा तो थायरिस्टर को ऑफ भी करना पड़ेगा. ऑन ऑफ ये करके आप कंट्रोल कर सकते हो एक्चुअली थायरिस्टर के आउटपुट को कि आपको किस तरीके का पावर आउटपुट थायरिस्टर से चाहिए. तो उसके लिए आपको थायरिस्टर को जो कंडक्टिंग थायरिस्टर है उसको टर्न ऑफ करना ही पड़ेगा. एज स्टेटेड बिफोर, द टर्न ऑफ ऑफ थायरिस्टर मींस ब्रिंगिंग द डिवाइस फ्रॉम फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट टू फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट. फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट से हम जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में ले आते हैं तो हम थायरिस्टर को बोलते हैं कि थायरिस्टर क्या हो गया, टर्न ऑफ हो गया. The thyristor turn off requires that its anode current falls below the holding current. We studied about the holding current. Holding current is the minimum current. जब आप बोलोगे कि आपका थायरिस्टर कौन सी कंडीशन में है, फॉरवर्ड बायस फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में है, जैसे उससे बिलो आ जाता है वो ब्लॉकिंग मोड में चला जाता है. ठीक है. A reverse voltage is applied to thyristor for a sufficient time to enable it to recover to blocking state. Commutation is defined as the process of turning off a thyristor. सिंगल लाइन में कम्यूटेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ अ थायरिस्टर. वंस थायरिस्टर स्टार्ट्स कंडक्टिंग, गेट लूजेस कंट्रोल ओवर द डिवाइस. देयरफॉर एक्सटर्नल मींस में हैव टू बी अडॉप्टेड टू कम्यूटेट द थायरिस्टर. जैसे ही थायरिस्टर टर्न ऑन होता है, गेट का कोई कंट्रोल नहीं होता है थायरिस्टर के ऊपर. हम लोगों ने पढ़ा है कि हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस को इस तरीके से हैंडल करते हैं तीनों जंक्शंस के अक्रॉस कि एक बार जब एनोड करंट स्टेब्लिश हो गया तो आप गेट को जो मर्जी ऑन ऑफ करो, उसका एक बार स्टेब्लिशमेंट होने के बाद वंस इट अचीव्स द होल्डिंग करंट एंड इट विल गो इनटू द लूप. आप अगर गेट को ऑफ भी कर देते हो तो भी उसका थायरिस्टर के ऑपरेशन पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. इसलिए आपको एक्सटर्नल मींस की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल सर्किट्स की जरूरत पड़ती है आपने थायरिस्टर को कम्यूटेट करने के लिए या टर्न ऑफ करने के लिए. ठीक है. सेवरल कम्यूटेशन टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग देयर टर्न ऑफ टाइम. बहुत सारे टेक्निक्स डेवलप किए गए टर्न ऑफ टाइम को रिड्यूस करने के लिए. The use of thyristor circuits in low power converters has declined relatively. This is because the recent advancements in semiconductor power devices leading to the availability of power transistors, GTO, IGBTs. लो वोल्टेज जब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं वहां पे थायरिस्टर इतना पॉपुलर नहीं है. क्यों पॉपुलर नहीं है? क्योंकि सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर बेस्ड डिवाइस या सीमॉस बेस्ड डिवाइस जो है उसमें पावर कंजप्शन बहुत कम होता है. तो जो लो पावर सर्किट्स हैं, लो वोल्टेज सर्किट्स हैं, वहां पे थायरिस्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा. तो जीटीओ और आईजीबीटी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में. जीटीओ क्या होता है, आईजीबीटी क्या होता है, लेटर ऑन वी विल स्टडी अबाउट दैट. तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये रिप्लेसमेंट है थायरिस्टर का इन लो पावर एप्लीकेशंस. ठीक है. तो उस समय जब लो पावर एप्लीकेशन हो तो हम थायरिस्टर को प्रेफर नहीं करते, लेकिन जब हाई वोल्टेज हाई करंट एप्लीकेशंस की बात आती है, जैसे 1 किलो वोल्ट हो या 0.5 किलो एम्पियर हो या उससे भी ज्यादा हो, थायरिस्टर सर्किट्स ऑफर पॉपुलर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन. ये आपको ध्यान रखना. The classification of thyristor commutation techniques as reported by various authors is not the same. सब लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको बताया है. Here an attempt is made to refer all these classification techniques. Primarily, classification of commutation technique is based on the manner in which anode current is reduced to zero and on the configuration of the commutating circuit. किस तरीके से आप एनोड करंट को जीरो बनाते हैं, जीरो पे लेके आते हैं, और किस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आप यूज करते हैं कम्यूटेटिंग सर्किट में, उस पे बेस्ड होता है आपका जो थायरिस्टर का कम्यूटेशन टेक्निक है या उसका जो क्लासिफिकेशन है या उसका जो कहना चाहिए कैटेगराइजेशन. ठीक है. थायरिस्टर कम्यूटेशन टेक्निक्स आर रिजोनेंट एलसी और अंडर डैम्प्ड आरएलसी सर्किट. रिजोनेंट एलसी हम हार्टले एंड कॉलपिट ऑसिलेटर पढ़ते हैं जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑसिलेटर पढ़ते हैं तब उसमें आपने ये रिजोनेंट एलसी जरूर सुना होगा. वैसे भी रिजोनेंट सर्किट हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ के आए हैं. ठीक है. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. तो जो एलसी सर्किट है जिसको हम टैंक सर्किट भी बोलते हैं, हार्टले कॉलपिट से ले रहा हूँ मैं,
तो जो एल और सी का कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में भी हो सकता है, पैरेलल में भी हो सकता है। ये वहां होता है, एक में सीरीज में, एक में पैरेलल में। ठीक है। और अंडर डैम्प्ड आरएलसी सर, अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, ये सब आप कंट्रोल सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो हमको रिजोनेंट एलसी सर्किट यूज करना है या फिर हमको अंडर डैम्प्ड आरएलसी सर्किट यूज करना है। ठीक है, जिसकी डैम्पिंग जो है वो रिड्यूस होते जाए। टू फोर्स द करंट एंड और वोल्टेज ऑफ अ थायरिस्टर टू जीरो टू टर्न ऑफ द डिवाइस। ये दोनों सर्किट हम इस तरीके से यूज करेंगे जो थायरिस्टर को फोर्स करेगा या उसके वोल्टेज या करंट को जीरो बनाने के लिए या उसको टर्न ऑफ करने के लिए। Several power electronic converters employ the circuit configurations used for describing the thyristor commutation techniques. Therefore, a study of various commutation techniques serves as an introduction and leads to better understanding of the transient phenomena occurring in power electronic converters under switching conditions. तो अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशंस को इसमें हमको देखना है। सबसे पहले जो टेक्निक होती है उसको हम बोलते हैं क्लास ए कम्यूटेशन। यही आज का टॉपिक है हमारा, इसमें हम लोग इसको समझ के हम इसको खत्म करेंगे आज के टॉपिक को। क्लास ए कम्यूटेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोड कम्यूटेशन भी बोलते हैं। फॉर अचीविंग लोड कम्यूटेशन ऑफ अ थायरिस्टर, द कम्यूटेटिंग components L and C are connected as shown in figure 5.1। देखते हैं 5.1 किस तरीके से कनेक्टेड है, थोड़ा सा और इसको पढ़ लें। Here R is the load resistance, R जो है वो लोड रेजिस्टेंस है। और फॉर लो वैल्यू ऑफ R, अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, L एंड C आर कनेक्टेड इन सीरीज। और अगर लोड रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा है, हाई वैल्यू ऑफ R, तो हम L और R को किस में कनेक्ट, R और C को किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, अगर लोड की वैल्यू कम है तो आपका ये जो C और R है वो सीरीज में कनेक्टेड है, और अगर लोड की वैल्यू ज्यादा है तो C और R जो है वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। ऑब्वियसली अभी हम लोग यहाँ पे डीसी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर बोथ द सर्किट्स ऑफ फिगर 5.1, चाहे वो हायर रेजिस्टेंस वाला हो चाहे लोअर रेजिस्टेंस वाला हो, द ओवरऑल सर्किट मस्ट बी अंडर डैम्प्ड। हमको अंडर डैम्पिंग करनी है, सर्किट इस तरीके से डिजाइन करना है कि वो अंडर डैम्प हो। व्हेन दीज सर्किट्स आर एनर्जाइज्ड फ्रॉम डीसी, करंट वेवफॉर्म्स शोन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द फिगर 5.1 आर ऑब्टेन्ड। अब जब डीसी, आपको पता है कि आपका जो कैपेसिटर है वो क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, और एसी को क्या करता है, पावर दे, एसी को कहना चाहिए सप्लाई देता है। जब हायर लोड रेजिस्टेंस हो तो आप इसको किस में लगा रहे हो, पैरेलल में, और जब लोअर लोड रेजिस्टेंस हो तो इसको किस में लगा रहे हो, सीरीज में। ये डीसी के कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हुए, क्योंकि अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डीसी को यहाँ पे इनपुट में डाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये आप देख सकते हो, इट इज सीन फ्रॉम दी करंट। करंट जो है पहले राइज होता है, करंट जो है पहले राइज होता है, मैक्सिमम तक राइज होता है, फिर धीरे 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 जो जैसे उसको डिस्चार्जिंग पाथ मिलता है वो धीरे 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 धीरे, देखिए कैपेसिटर आपने लगाया, कैपेसिटर क्या होगा, मैक्सिमम तक पहले क्या होगा, चार्ज होगा, फिर धीरे 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 वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होने के बाद वो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल में चला जाएगा, धीरे 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 अंडर डैम्पिंग होगी, और इतना कम होते जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में कि वो ऑलमोस्ट जीरो की तरफ आपको ले जाए। ठीक है, when current decays to zero and tends to reverse, thyristor T is turned off on its own instant A। instant A जो है turned off, सॉरी, instant A जो है उसमें हम रिवर्स डायरेक्शन में चले गए, अभी हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे थे। जैसे ही ये डिस्चार्ज होगा, होगा क्या, आपका जो जैसे ही इसके अक्रॉस आपकी वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी, आपका जो ये करंट है वो किसके अक्रॉस स्टोर होने लगेगा, सी के, वोल्टेज के फॉर्म में ना, सी क्योंकि करंट स्टोर नहीं कर सकता है, करंट कौन स्टोर करेगा, एल स्टोर करेगा, इसलिए कॉम्बिनेशन भी उस तरीके से लिया गया है। वोल्टेज आपको यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, तो जितना वीसी वीएस आपने अप्लाई किया वो यहाँ पे जाके स्टोर होने लगेगा आपका इन दोनों के अक्रॉस। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि धीरे से आपका जो ये जो थायरिस्टर है जो टर्न ऑन कंडीशन में है वो किस में चला जाएगा, टर्न ऑफ कंडीशन में, पोलैरिटी भी रिवर्स हो जाती है उसकी आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंस्टेंट। दोनों ही डायग्राम्स में ऐसा ही है, चाहे आप लोड को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे चाहे उस तरीके से कनेक्ट करेंगे। लोड और क्लास ए कम्यूटेशन इज प्रिवेलेंट इन थायरिस्टर सर्किट सप्लाइड फ्रॉम अ डीसी सोर्स। डीसी सोर्स में ही हम इसको अप्लाई करते हैं। द नेचर ऑफ द सर्किट शुड बी सच दैट व्हेन एनर्जाइज्ड फ्रॉम अ डीसी सोर्स, करंट मस्ट हैव natural tendency to decay to zero for the load commutation to occur in a thyristor circuit. Load commutation is possible in DC circuits and not in AC circuits, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो मेथड है वो DC सर्किट्स के लिए। ठीक है, क्लास ए और लोड कम्यूटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिजोनेंट कम्यूटेशन और सेल्फ कम्यूटेशन। A practical circuit employing load commutation in series inverter, सीरीज इन्वर्टर में लोड कम्यूटेशन कैसे होता है चैप्टर 8 में डिस्कस करेंगे, ऐसा बोला गया। जब हम इन्वर्टर पढ़ेंगे तो वी विल डिस्कस अबाउट इट।
एक सिंपल सा एग्जांपल जो है इसको दे के इसको समझाने की कोशिश करिए, जरा समझते हैं इस एग्जांपल को, ठीक है, ज्यादा आपको क्लियर होगा। द सर्किट शोन इन फिगर 5.2a इज इनिशियली रिलैक्स्ड, इनिशियली रिलैक्स्ड, ध्यान रखना इनिशियली रिलैक्स्ड, इंपॉर्टेंट है ये। वैसा ही है जब हम नेटवर्क एनालिसिस पढ़ते हैं और उसमें हम जब कैपेसिटर और इंडक्टर के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि वो स्टेडी स्टेट में है या ट्रांजिएंट स्टेट में है, ठीक है। तो इनिशियली रिलैक्स मतलब बोला है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में, ठीक। The thyris relax का मतलब system is has achieved its steady state, system has achieved its final state, relaxed है वो system. Thyristor T is turned on at T equals to 0. Determine conduction type of the thyristor, voltage across the thyristor capacitor when SCR after SCR is turned off, और calculate value, ये सारी values दी हुई हैं बिल्कुल वैसे जैसे न्यूमेरिकल में हम देखते हैं किसी भी नेटवर्क के। अब देखिए थायरिस्टर जब टर्न ऑन होगा इट बिहेव्स लाइक अ डायोड, therefore with SCR on the device acts like a closed switch. जैसे ही SCR को ऑन करा आपने, ये जो SCR जैसे ही ऑन हुआ, दिस SCR जैसे ही ऑन, देखिए ऑन हुआ, ऑन होने के बाद ये कैसे एक्ट करेगा, क्लोज स्विच के जैसे एक्ट करेगा। क्लोज स्विच के जैसे एक्ट कर रहा है तो L और C के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वो आप इस तरीके से लिखते हो, ये है LdI/dt प्लस 1 ये वोल्टेज का इक्वेशन है, ये टोटल किसके इक्वल है, सोर्स वोल्टेज के। अगर मुझे यहाँ से I का सॉल्यूशन चाहिए, मुझे अगर I का सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया, लैप्लास लगाया, सब करने के बाद मुझे ये वाला इक्वेशन मिलता है, ठीक है। सीधे आपको ये वाला इक्वेशन ध्यान में रखना है ना। अब यहाँ से ये जो ओमेगा नॉट है 1/√LC हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या होती है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है सर्किट की, ठीक है। ये थोड़ा सा स्किप हुआ यहाँ पे, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना और ओमेगा की वैल्यूज पुट करोगे तो ये साइन का फॉर्मूला बनता है ना, वहां से ये आया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप पीछे जाके इसको पढ़ सकते हैं, ये 3.1.4 में जब मैं आपको नोट्स दूंगा तो आपको वो भी दे दूंगा, अगर आपको जिसको अगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वहां से वो देख सकता है, ठीक। तो हो क्या रहा है, इट इज सीन फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट एट टाइम t इक्वल्स टू t नॉट, टाइम जब t नॉट के इक्वल हो जाता है पाई अपॉन ओमेगा नॉट पे, पाई अपॉन ओमेगा नॉट पे it की वैल्यू उस समय जीरो होती है, ये it जीरो है, सॉरी यहाँ it जीरो है, धीरे 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 वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और पाई ओमेगा नॉट, पाई अपॉन 2 ओमेगा नॉट पे मैक्सिमम वैल्यू है, जब आपका ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू VC√C/L, और जैसे ही हम पाई अपॉन ओमेगा नॉट पे जाएंगे आपकी वैल्यू रिड्यूस होके आ जाएगी जीरो पे। जैसे ही वो जीरो पे रिड्यूस होके आ जाएगी, आपका जो कैपेसिटर है वो क्या हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया वोल्टेज से, वोल्टेज पूरा का पूरा वहां पे क्या हो गया, स्टोर हो गया है। तो देखो टी जब टी नॉट टाइम अचीव हो जाता है या पाई अपॉन ओमेगा नॉट टाइम, ये है पाई अपॉन ओमेगा नॉट टाइम, आई टी की वैल्यू जीरो है, और जो वीसीटी है, जो वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस, वो कितना स्टोर हो चुका है, ट्वाइस ऑफ वीएस, ठीक है। दिस शोज दैट पाई अपॉन ओमेगा नॉट सेकंड या फिर पाई रूट एलसी सेकंड आफ्टर थायरिस्टर इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, द चार्जिंग करंट बिकम जीरो। चार्जिंग करंट जो है वो जीरो हो जाता है, पहले तो वो चार्ज होता है अपने फुल वैल्यूज के साथ, फिर धीरे 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 वो डिस्चार्ज होकर क्या हो जाता है, जीरो पे आ जाता है, ठीक है। The charging current becomes 0, 5.2 C, and the thyristor is therefore turned off on its own, क्योंकि एनोड करंट की वैल्यू जीरो पे पहुंच गई है, इसलिए थायरिस्टर जो है वो टर्न ऑफ हो गया। जो भी सोर्स वोल्टेज था जिसके कारण ये करंट प्रोड्यूस हो रहा था, वो पूरा का पूरा सोर्स वोल्टेज कहाँ पे जाके स्टोर हो गया है, कैपेसिटर के क्रॉस जाके स्टोर हो गया है, और जो करंट स्टेब्लिश होना था वो स्टेब्लिश हो चुका है। अब जब सोर्स वोल्टेज जब इसके अक्रॉस आके पूरा स्टोर हो गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, 2Vs बोल रहे हैं, देयर इज नाउ नो एनोड करंट टू फ्लो इन दिस सर्किट, ठीक है। तो T0 कंडक्शन टाइम ऑफ द थायरिस्टर है, ये पूरा जगह पूरा T0 टाइम, तो ये है कंडक्शन ऑफ द थायरिस्टर। इसके बाद जब T0 से आगे जाएंगे तो थायरिस्टर जो है वो नेगेटिव साइकिल में चला जाता है, ठीक। द वोल्टेज VT अक्रॉस थायरिस्टर ड्यूरिंग द कंडक्शन टाइम T नॉट इज जीरो, व्हेन इट ड्रॉप्स कंडक्टिंग, जो आपका VT जो है वो -2Vs प्लस Vs आपका ये, और ये -2Vs जो आपको यहाँ पे अचीव हुआ, आपको कितना वोल्टेज मिलता है, -Vs, तो -Vs यहाँ से आपका कंडक्टिंग, जैसे ये ऑफ हुआ उसके बाद ये -Vs हो जाता है ये वोल्टेज, ये देखो यहाँ पे। इट इम्प्लाइज दैट SCR इज सब्जेक्टेड टू रिवर्स वोल्टेज ऑफ Vs व्हिच हेल्प्स इन इट्स रिकवरी। बाद में जब नेक्स्ट साइकिल में जाएंगे तो वहां से आ जाएगा ये। फिर कुछ नहीं है, फॉर द सर्किट पैरामीटर गिवन हमको ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालनी है, पाई अपॉन ओमेगा नॉट निकलेगा, वोल्टेज निकल जाएगा आपका। ये तो सर्किट बेस्ड फॉर्मूला है एल और सी की वैल्यू के साथ। खैर ये हमारा एम नहीं था जानने का, हमको ये समझना था कि वेव फॉर्म्स जो है वो किस तरीके से यहाँ पे प्लॉट किए गए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास ए कम्यूटेशन। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे वी विल डिस्कस अबाउट अनदर क्लास ऑफ द कम्यूटेशन टेक्निक इन थायरिस्टर। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।